अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर आकिब है और आज हम जो है फर्स्ट ईयर के बॉटनी के कुछ एमसीक्यूज डिस्कस करने लगे हैं और आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 4 के कुछ एमसीक्यूज के हवाले से। ठीक है, तो हमारे पास जो पहला एमसीक्यूज है वो क्या है, द बैक्टीरियल सेल वॉल इज डाइजेस्टेड बाय एन एंजाइम कॉल्ड। तो वो कौन सा एंजाइम है जिसकी मदद से बैक्टीरिया की सेल वॉल क्या होती है, डाइजेस्ट होती है। ठीक है, ये आपने चैप्टर नंबर 5 में भी एक टॉपिक हमारा पढ़ा होगा जहाँ पे हमने बैक्टीरियोफेज की लाइफ साइकिल पढ़ी थी। तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि बैक्टीरियोफेज जो वायरस है वो सेल वॉल को आके डाइजेस्ट करता है ना, तो उसके लिए वो जो एंजाइम यूज करता है वो कौन सा एंजाइम होता है बेटा, लाइसोजाइम। ठीक है, तो हमारे पास इसका जो आंसर है वो क्या है, लाइसोजाइम। ठीक है, तो इसके बाद सेकंड जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है, विच इज, ये बेटा विच इज मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल। इसको जो है यहाँ पे थोड़ी सी करेक्शन करनी है, यहाँ पे आप लिखें विच इज डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल। ठीक है, विच इज डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल, वो कौन सा ऑर्गेनल है जो दो मेम्ब्रेन से बाउंडेड होता है। ठीक है, तो उसमें हमारे पास आपको पता है कि हमारे पास हमने माइटोकॉन्ड्रिया में पढ़ा है कि माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसा ऑर्गेनल है जिसके पास क्या होती है, दो मेम्ब्रेन होती हैं, एक आउटर मेम्ब्रेन और एक इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, इसके बाद हमारे पास जो तीसरा ऑर्गेनल है वो बेटा वो क्या है, विच ऑर्गेनल रिलीज एनर्जी। इनमें से कौन सा ऑर्गेनल है जो एनर्जी रिलीज करता है सेल के अंदर। ठीक है, तो आपको पता है कि हमारे पास जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो कहलाता है पावर हाउस ऑफ द सेल। तो पावर हाउस ऑफ द सेल इसीलिए कहलाता है क्योंकि वो क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है पूरे सेल को। ठीक है ना, तो इसलिए जो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि ये जो है एनर्जी रिलीज करता है जिसकी वजह से जो है इसको हम पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। ठीक है, इसके बाद फोर्थ हमारा क्वेश्चन है, सिंगर एंड निकोलसन इन 1972 प्रपोज्ड अ वर्किंग मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन व्हिच इज कॉल्ड। सिंगर एंड निकोलसन ने जो 1972 में एक मॉडल पेश किया था उसका क्या नाम है। बहुत आसान सा सवाल है बेटा, आपको पता है उसका नाम क्या है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ठीक है, इसके बाद हमारे पास जो 5th नंबर पे एमसीक्यूज आता है वो क्या है, क्रोमोसोम्स विद इक्वल आर्म्स आर कॉल्ड। आपको पता होगा कि हमारे पास जो क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं उनकी कुछ क्या होती हैं, उनके सेंट्रोमियर की बेसिस पे उनके कुछ टाइप्स होती हैं। ठीक है ना, तो एक टाइप होती है जिसके अंदर जो सेंट्रोमियर होता है वो बिल्कुल सेंटर में होता है, उसके जो आर्म्स होते हैं वो बिल्कुल इक्वल होते हैं। तो वो जो हमारे पास क्रोमोसोम है वो क्या है, मेटासेंट्रिक। ठीक है, इसके बाद हमारे पास 6 नंबर पे जो एमसीक्यूज है वो क्या है बेटा, दिस ऑर्गेनेल हैज सेमी ऑटोनोमस एग्जिस्टेंस इन सेल। इनमें से कौन सा ऑर्गेनेल जो है वो सेमी ऑटोनोमस एग्जिस्टेंस उसकी होती है सेल के अंदर। बेटा आपको पता है कि हमारे पास इन तमाम में से माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसा ऑर्गेनेल है जिसके पास अपना क्या होता है, डीएनए होता है, और आपको पता है जिसके पास भी डीएनए होता है वो अपनी रेप्लिकेशन वो ऑर्गेनेल खुद कर सकता है। तो इसलिए हम माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलेंगे कि एक क्या है, हमारे पास एक सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल है। ठीक है, 7 नंबर पर हमारे पास क्या आता है बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया आर द सेंटर ऑफ एरोबिक रिस्पायरेशन। ठीक है, आपको पता है चैप्टर नंबर 11 में भी आपने पढ़ा होगा कि पूरे जो हमारे पास ग्लाइकोलाइसिस के बाद हमारे पास जो क्रेब्स साइकिल होती है वो कहाँ होती है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है। इसके बाद इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो होती है वो भी हमारे पास किसमें होती है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है। ठीक है, तो ये जो है हमारे पास सेंटर है किसका, एरोबिक रिस्पायरेशन का। हमारे पास 8 नंबर पे जो क्वेश्चन है वो क्या है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लाइसोसोम। लाइसोसोम जो होता है उसका क्या फंक्शन है बेटा। तो आपको पता है कि लाइसोसोम जो है वो एक हमारे पास ऐसा ऑर्गेनेल है जो हमारे क्या करता है कि हमारे सेल के अंदर जो ऑर्गेनेल खराब हो जाते हैं, जो नकारा हो जाते हैं, तो उनको क्या करता है, डाइजेस्ट करता है। इसको हम बोलते हैं इंट्रासेलुलर डाइजेशन। ठीक है, इसके बाद हमारे पास है नॉन लिविंग पार्ट ऑफ अ प्लांट सेल। प्लांट सेल का वो कौन सा पार्ट है जो लिविंग नहीं होता है, जो नॉन लिविंग है, तो बेटा वो होता है सेल वॉल। ठीक है, सेल वॉल हमारा क्या है, नॉन लिविंग पार्ट है इसका सेल, प्लांट सेल का। 10 नंबर पर हमारे से दिस प्रोटीन इज प्रेजेंट इन माइक्रोट्यूब्यूल। इनमें से कौन सा वो प्रोटीन है जो माइक्रोट्यूब्यूल में पाया जाता है। मैंने आपको क्लास में भी बताया था कि माइक्रोट्यूब्यूल के अंदर ही उसके प्रोटीन का नाम है, ट्यूब्यूल से ही उसका जो प्रोटीन है वो कौन सा है, ट्यूब्यूलिन। ठीक है, इसके बाद हमारे पास 11 नंबर पे जो एमसीक्यूज है वो क्या बेटा, सिंगर एंड निकोलसन प्रपोज्ड अ वर्किंग मॉडल ऑफ। ये भी हमने ऊपर भी पढ़ा था, इसका नाम क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए इन्होंने एक मॉडल पेश किया था जिसका नाम क्या था, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ठीक है, इसके बाद 12 नंबर पे द इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया हैज मेनी फोल्डिंग्स कॉल्ड। पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या होती हैं, कुछ फोल्डिंग्स होती है इनर मेम्ब्रेन के अंदर, उनको हम क्या बोलते हैं, विस्टाई। ठीक है, इसके बाद दिस टाइप ऑफ एंडोसाइटोसिस इन्वॉल्व इंजेक्शन ऑफ सॉलिड मटेरियल। कौन सी एंडोसाइटोसिस है जिसमें हम सॉलिड मटेरियल को इंजेस्ट करता है सेल, इसको हम बोलते हैं फेगोसाइटोसिस। इसीलिए आपको पता होगा कि जो व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं उनमें से कुछ को हम फेगोसाइट भी बोलते हैं क्योंकि वो बैक्टीरिया को क्या करते हैं, इंगल्फ कर लेते हैं। ठीक है, 14 नंबर में हमारे पास क्या है, क्लोरोप्लास्ट कंटेन डेंसली पैक्ड स्टैक्स ऑफ थाइलाकोइड नॉन एज। तो बेटा ये अगर आपको याद हो कि हमारे पास इसका आंसर क्या है, ग्रेना। अगर आपको याद हो
कि हमने पढ़ा था कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, सॉरी क्लोरोप्लास्ट के अंदर इस तरीके से थैलाकोइड के स्टैक्स होते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, पूरे को ग्रेना बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद बेटा 15 नंबर पे सेल मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ, सेल मेम्ब्रेन किससे बनी होती है, सेल मेम्ब्रेन जो बेसिकली बनी होती है वो फोस्फोलिपिड से बनी होती है। तो उसके अंदर क्या आता है हमारे पास, फोस्फोलिपिड होता है और साथ में क्या होता है, प्रोटीन होता है, ठीक है। इसके बाद बेटा 16 नंबर पे दिस ऑर्गेनेल रिलीज ऑक्सीजन, इनमें से कौन सा ऑर्गेनेल है जो ऑक्सीजन रिलीज करता है। बेटा हमारे पास जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है वो एक ऐसा प्रोसेस है जो जिसमें हमारे पास ऑक्सीजन रिलीज होती है, और वो प्रोसेस कहाँ होता है बेटा, क्लोरोप्लास्ट के अंदर, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट के। 17 जो है हमारे पास बेटा दिस मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ प्लांट सेल वॉल इज यूज्ड टू मैन्युफैक्चर पेपर, इनमें से कौन सा कंस्टिट्यूएंट जो सेल वॉल का है वो पेपर बनाने के लिए होता है, तो बेटा वो क्या है, सेलुलोज, ठीक है। इसके अलावा 18 पे क्या बेटा, इट इज अ पॉलीमर दैट रेजिस्ट ऑल काइंड ऑफ इन्वायरमेंटल डैमेज, इनमें से कौन सा एक ऐसा पॉलीमर है जो तमाम इन्वायरमेंटल डैमेज को रेजिस्ट करता है, वो है स्पोरोपोलिन। ये आपको चैप्टर नंबर 9 किंगडम प्लांटी में देखने को मिलेगा, पहले ही पेज पे बिल्कुल लास्ट में जो है लिखा हुआ है, इसके बारे में आप देख लीजिएगा। इसके बाद है 19 वैक्यूल इज सराउंडेड बाय दिस मेम्ब्रेन, तो वैक्यूल की जो मेम्ब्रेन होती है वो क्या होती है बेटा, टोनोप्लास्ट, और याद रखिएगा टोनोप्लास्ट जो है वो एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो ये आज हमने जो कुछ डिस्कस किए क्वेश्चन, ये एमसीक्यू जो डिस्कस किए हैं चैप्टर नंबर 4 के थे। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 5 के क्वेश्चन डिस्कस करने, एमसीक्यू डिस्कस करने लगे। थैंक यू।